इस सीखने की यात्रा में आपका साथ देने के लिए यूनिवर्स ने मुझे चुना है। मेरा नाम है किरण खुल्लर। मैं हूँ एक कॉग्निटिव हिप्नोटिक साइकोथेरेपिस्ट, अ पास्ट लाइफ हीलिंग थेरेपिस्ट, एन एनएलपी प्रैक्टिशनर, आकाशीय रीडर, टैरो रीडर, प्राणिक हीलर और ये मेरी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। लेकिन इन सभी परिचय से बढ़कर मैं स्वयं को एक लर्नर, एक ट्रेनर और एक सीकर मानती हूँ। मेरा विश्वास है कि सीखना कभी समाप्त नहीं होता। जितना हम सीखते हैं उतना ही स्वयं को, जीवन को और यूनिवर्स के रहस्यों की गहराइयों को समझ पाते हैं। इसी उद्देश्य के साथ मैं इस पूरी यात्रा में आपके साथ रहूंगी। शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी। अगले 1.5-2 घंटे के लिए अपने मोबाइल को साइलेंट करके रखिए। अगर कोई जरूरी कॉल नहीं हो तो कोशिश कीजिए कि पूरी तरह से इस क्लास में प्रेजेंट रहें, क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ दिमाग से नहीं सीखी जाती, उसे महसूस किया जाता है। अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। अपनी जर्नल या नोटबुक निकालें। किसी के पास अगर नहीं है तो 2 सेकंड लेके आप ले आए कोई किताब। जर्नल निकाल के मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी और उसका सही या गलत कोई जवाब नहीं होगा। जो भी आपके दिमाग में आए वो जवाब आप उसमें लिखिए। आर वी रेडी? थम्स अप दिखा के मुझे बता दीजिए। आर वी रेडी फॉर इट? तो मैं सवाल आपसे पूछती हूँ। अगर डिवाइन आपके सामने आकर कहे कि तुम मुझसे केवल एक प्रश्न पूछ सकते हो, तो आप क्या पूछेंगे? अगर डिवाइन आपके सामने आकर कहे कि तुम मुझसे केवल एक प्रश्न पूछ सकते हो, तो आप क्या पूछेंगे? 1 मिनट के लिए सोचिए और अपने प्रश्न को लिख लीजिए और अपना टाइम लीजिए। मैं आपकी वेट करूंगी। अगर आप चाहें तो चैट में मेरे को लिख के बताएं कि वो क्या क्वेश्चन है जो आपने पूछा है। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो भी ठीक है, और अगर नहीं करना चाहते तो भी ठीक है। ये आपके अपने लिए है। तो जर्नल में जरूर लिखें। और जब आप लिखेंगे सवाल, तो एक चीज जो कि अक्सर मेरे सामने आई है, और अभी भी आपने जब वो सवाल लिखा होगा तो आप ये देखेंगे कि हर सवाल की जड़ एक ही होती है। सब अपने जीवन को समझना चाहते हैं। कोई अपनी पर्पस जानना चाहता है, कोई अपने दर्द का कारण, कोई अपना रिलेशनशिप, कोई कैरियर या फ्यूचर के बारे में क्लैरिटी चाहता है। और यही आकाशिक रिकॉर्ड की सबसे बड़ी खूबी है। यह केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं है, बल्कि आपकी सोल की जर्नी को समझने का एक सीक्रेट टूल है। इस पूरे कोर्स में केवल थ्योरी नहीं सिखाई जाएगी। हम सीखेंगे कि अपनी इंट्यूशन पर भरोसा कैसे करें, अपनी एनर्जी को प्रिपेयर कैसे करें, आकांक्षिक रिकॉर्ड को रिस्पेक्टफुली एक्सेस कैसे करें, और सबसे महत्वपूर्ण, इस ज्ञान का उपयोग हीलिंग, गाइडेंस और सेल्फ ग्रोथ के लिए कैसे करें। लेकिन ये शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी कमिटमेंट चाहती हूँ। पहला, ओपन माइंड। जो भी आपने पहले सुना है उसे कुछ समय के लिए साइड पे रख दीजिए और एक ओपन माइंड से ये क्लास अटेंड कीजिए।
दूसरा, रेगुलर प्रैक्टिस, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी केवल सुनने से नहीं, अनुभव करने से आती है। और तीसरा, कोई कंपैरिजन नहीं करिएगा। हर सोल अलग होता है, हर सोल की जर्नी अलग होती है। और जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो किसी को इमेजेस दिखाई देती हैं, किसी को फीलिंग आती है, किसी को वर्ड्स सुनाई देते हैं, और किसी को केवल एक इनर नोइंग महसूस होती है। और हर एक का एक्सपीरियंस सही है। जैसा कि मैंने पहले कहा, जब सोल तैयार होती है तभी गाइडेंस प्रकट होती है, और शायद आज वही दिन है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स है क्या। रीडिंग्स शुरू करने सीखने से पहले उसकी नींव रखते हैं, और नींव में सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आकाशिक रिकॉर्ड है क्या। अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी सृष्टि में जो भी कभी हुआ है, जो अभी हो रहा है, और जिसकी संभावना भविष्य में है, उसका एक एनर्जिक रिकॉर्ड मौजूद है, तो शायद सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, है ना? लेकिन यही है आकाशिक का मूल्य सिद्धांत। इसे आप एक कॉस्मिक लाइब्रेरी या डिवाइन स्टोरेज सिस्टम भी कह सकते हैं, जहां हर सोल के थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस, एक्सपीरियंसेस और कार्मिक इम्प्रिंट्स सुरक्षित रहते हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल में हर फोटो, मैसेज और फाइल सेव हो जाती हैं, वैसे ही हमारे सोल की जर्नी का हर अनुभव इस यूनिवर्सल फील्ड में रिकॉर्ड होता रहता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। यहाँ कोई फिजिकल लाइब्रेरी नहीं है जहाँ किताबें रखी होती हैं। ये एक वाइब्रेशन फील्ड है, एक ऐसी एनर्जी फील्ड जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको आकाशिक लाइब्रेरी रेफरेंस के लिए बोल देते हैं, क्योंकि हर एक सोल की अलग एक बही खाता होता है एनर्जी फील्ड में, जहां पे कि हर एक सोल के बारे में सारी डिटेल्स रिकॉर्ड होती हैं। आज के समय में हम सब क्लाउड स्टोरेज यूज करते हैं। हमारी फोटोग्राफ्स मोबाइल में ही नहीं होती, लेकिन जरूरत पड़ने पर हमें तुरंत एक्सेस मिल जाता है उनका। तो ठीक उसी तरह आकाशिक रिकॉर्ड को आप यूनिवर्स का क्लाउड स्टोरेज समझ सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं, बल्कि आपकी सोल की जर्नी स्टोर होती है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात सोचिए। जब कभी आपको बिना कारण किसी व्यक्ति से पहली बार मुलाकात में अपनापन महसूस होता है, या किसी जगह पर जाते ही आपको ये ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पहले आया हुआ हूं या आई हुई हूं, तो क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों लगता है? हो सकता है आपके इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल रीजन हो, या हो सकता है कि इसे इसके पीछे कोई सोल मेमोरी हो। आकांक्षिक रिकॉर्ड्स इन्हीं गहरे अनुभव को समझने का माध्यम है। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड केवल पास्ट लाइफ देखने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। पास्ट लाइफ उन्हें केवल एक छोटा सा
हिस्सा मात्र दिखाई देता है आकाशिक रिकॉर्ड में। असल में आकाशिक रिकॉर्ड हमें यह समझाने में मदद करता है कि मैं हूं कौन, मैं यहाँ क्यों हूं, मेरे जीवन के बारे में एक जैसी परिस्थितियां क्यों आ रही हैं, मेरा सोल इस जीवन से क्या सीखना चाहता है और आगे मुझे किस दिशा में बढ़ना चाहिए। यानी ये केवल क्यूरियोसिटी का विषय नहीं है, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक पावरफुल टूल है। याद रखिए, आकाशिक रिकॉर्ड का उद्देश्य आपको भविष्य का गुलाम बनाना नहीं है, बल्कि वर्तमान में बेहतर निर्णय लेने की क्लैरिटी देना है। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। अपने जर्नल में सिर्फ एक लाइन लिखिए, अगर मेरा सोल मुझे आज एक मैसेज देना चाहे तो मैं क्या सुनना चाहूंगा या चाहूंगी। ज्यादा सोचिए मत, जो पहली थॉट आती है वही लिख दीजिए। थम्स अप करके आप मुझे बता सकते हैं अगर आपने लिख लिया है तो। एक पार्टिसिपेशन करेंगे, हम आपस में बात करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। सो जस्ट गिव मी अ थम्स अप, कोई रिएक्शन, क्योंकि अभी तो सबकी स्क्रीन्स ऑफ हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली बात कर रही हूँ। हेलो मैम। हेलो। आप ये मत सोचिए कि हम आपको अकेला छोड़ रहे हैं, बल्कि आप मेरे साथ में हमेशा हो। तो चलिए थम्स अप करके मुझे बताइए अगर आपने ये लिख लिया, क्योंकि ये एक्टिविटीज अगर हम करेंगे साथ में तो बहुत ही मजेदार रहेगा। सो इसी ओपननेस के साथ कोर्स में अगर बने रहेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी। मजा आया मुझे ये सुन के कि आप मेरे साथ हैं। तो अगर एक बार चैट में लिखेंगे कि आप कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं तो मुझे बड़ी तसल्ली मिलेगी और मैं जान पाऊंगी कि आप कौन से शहर से हैं। चैट में फटाफट से लिख दीजिए आप कहाँ से हैं और आपकी सीखने की यात्रा अ, कहाँ से जुड़ी हुई है मेरे साथ। वाराणसी, लखनऊ। ग्रेट। तो अब जबकि हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई है कि आकाशिक रिकॉर्ड क्या है, अगला सवाल अपने आप सामने आता है, क्या हमारी भारतीय परंपरा में भी इसका कोई उल्लेख मिलता है। दिल्ली, अभी भी लोग लिख रहे हैं। ग्रेट। क्या आकाशिक रिकॉर्ड केवल एक मॉडर्न स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है या हमारे शास्त्रों में भी इसका आधार मिलता है। उसका उत्तर है हाँ, हमारे शास्त्रों में भी इसका आधार मिलता है। हमारे सनातन धर्म में आकाश को पंच महाभूता यानी पंच तत्वों में से सबसे सूक्ष्म, सटल तत्व माना गया है। वह पंच महाभूता जिनसे संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है और एक आधार माना जाता है, वे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश।
बाकी के चार तत्व दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं, मगर आकाशा दिखाई नहीं देता, फिर भी हर जगह मौजूद है। यही वह डिवाइन स्पेस है जहां पूरी सृष्टि की चेतना बनी रहती है। दिस इज नोन एज द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। आपने चित्रगुप्त का नाम सुना होगा। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, चित्रगुप्त हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। अब इसे केवल एक कहानी की तरह मत देखिए। स्पिरिचुअल लेवल पर इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि यूनिवर्स में हर कर्म, हर विचार और हर इंटेंशन एक एनर्जेटिक इम्पैक्ट छोड़ता है। यही अंडरस्टैंडिंग हमें आकाशिक रिकॉर्ड के कॉन्सेप्ट के और करीब ले जाती है। हमारे वेदों में आकाश को शब्रह्म भी कहा गया है। इसका अर्थ है कॉस्मिक वाइब्रेशन, जहां संपूर्ण ज्ञान विद्यमान है। इसलिए जब हम आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ते हैं तो हम किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि यूनिवर्सल विजडम से जुड़ने का प्रयास करते हैं। अब जरा दूसरी तरफ चलते हैं। मॉडर्न साइंस क्या कहती है? कुछ क्वांटम फिजिसिस्ट जैसे कि अरविन लासोल ये विचार रखते हैं कि पूरे यूनिवर्स एक इंटरकनेक्टेड एनर्जी फील्ड है, जिसे कई लोग क्वांटम फील्ड या जीरो पॉइंट फील्ड के नाम से जानते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार पूरा ब्रह्मांड में इंफॉर्मेशन और एनर्जी जो है इंटरकनेक्टेड होती है। यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि साइंस ने आकाशिक रीडर को प्रूव कर दिया है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ साइंटिफिक थ्योरीज और स्पिरिचुअल फिलॉसफीज में इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटीज दिखाई देती हैं। इसलिए इस कोर्स में हमारा उद्देश्य किसी से डिबेट करने का नहीं है, और ना ही ये कहने का है कि कौन गलत है और कौन सही। हमारा उद्देश्य है ओपन माइंड रखना, प्रैक्टिस करना और फिर अपने अनुभव से समझना। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में सबसे बड़ा प्रमाण हमेशा हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। और मैं चाहती हूं कि आप इसे पूरे कोर्स में अपने साथ लेके चलें। क्यूरियोसिटी, ब्लाइंड बिलीफ नहीं। याद रखिए, आकाशिक रिकॉर्ड को समझने के लिए सबसे जरूरी चीज है स्पेशल पावर नहीं, बल्कि खुला मन, सीखने की इच्छा और नियमित प्रैक्टिस करना। अब जब हमने समझ लिया है कि आकाशिक का आध्यात्मिक और आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, तो अगला प्रश्न स्वाभाविक है। अगर आकाशिक रिकॉर्ड्स वास्तव में हैं, तो लोग इन्हें पढ़ते ही क्यों हैं? आकाशिक रिकॉर्ड क्यों पढ़े जाते हैं? क्या सिर्फ पास्ट लाइफ जानने के लिए, क्या फ्यूचर देखने के लिए, या फिर क्यूरियोसिटी के लिए? आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ने का सबसे बड़ा उद्देश्य है अपने आप को सोल लेवल पर समझना, हील करना और अपने जीवन में क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना। कितने लोगों को कभी ऐसा लगा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस बार बार रिपीट होती हैं? लोग बदल जाते हैं लेकिन दर्द वही रहता है। जॉब बदल जाता है लेकिन स्ट्रगल वही रहता है। रिलेशनशिप बदल जाते हैं लेकिन आउटकम वही रहता है। हर किसी को कभी ना कभी ये महसूस हुआ ही होगा जीवन में।
और यही वजह है कि आकाशिक रिकॉर्ड यहाँ पे हमारी मदद करता है, क्योंकि जब कोई पैटर्न बार बार रिपीट होता है तो कई बार ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं होता, बल्कि आपकी सोल का एक मैसेज होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हर रिलेशनशिप में रिजेक्शन मिलती है। पहली बार हुआ तो संयोग कहा जा सकता है, दूसरी बार भी हो सकता है, लेकिन अगर यही चीज बार बार होने लगती है तो आकाशिक रिकॉर्ड में हमें ये समझने में मदद करते हैं कि क्या उसकी जड़ चाइल्डहुड में है, किसी लिमिटेड बिलीफ में है, या किसी कार्मिक एक्सपीरियंस में है। रिकॉर्ड हम एक किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं सीखते, ना ही सिखाते हैं, बल्कि इन पैटर्न्स को पहचानना सिखाते हैं। और याद रखिए, जिस पैटर्न को हम पहचान लेते हैं उसे बदलना शुरू कर सकते हैं। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड का उद्देश्य भविष्य बताना नहीं है। ये बात हमें बहुत क्लियरली समझ लेनी चाहिए, बल्कि अवेयरनेस अवेयरनेस लाना है। और जब अवेयरनेस, जागरूकता आती है, तब हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। और हीलिंग के बाद ही चेंज आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आती है, बदलाव आता है। तो अब हमें समझ आ गया कि रिकॉर्ड हमें लाइफ में रिपीटेड पैटर्न समझने में मदद करते हैं। अगला सवाल ये है, क्या ये रिकॉर्ड हमारे कार्मिक ब्लॉक्स और सोल लेसन्स को भी समझा सकते हैं? बिल्कुल। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, मैम क्या मेरी लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो मेरा बैड लक है? और मेरा जवाब होता है, जरूरी नहीं। कई बार जो चैलेंज हमें पनिशमेंट लगते हैं वही हमारे सोल का सबसे बड़ा लेसन होते हैं। यहीं पर दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कार्मिक ब्लॉक और सोल लेसन। सबसे पहले बात करते हैं कार्मिक ब्लॉक की। कार्मिक ब्लॉक का मतलब है ऐसे अधूरे कर्म, अधूरे अनुभव या अनरिजॉल्व एनर्जी जो अभी तक पूरी तरह से हील नहीं हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि हर परेशानी पास्ट लाइफ की ही होती है। कई बार उसके जड़ इस जीवन के एक्सपीरियंस से में भी होता है। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड हमें ये समझने में मदद करता है कि ये पैटर्न कहाँ से शुरू हुआ और इसे हील कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी जन्म में किसी का विश्वास तोड़ा या किसी के साथ अन्याय किया, तो ये जरूरी नहीं है कि अगली लाइफ में उसे पनिशमेंट ही मिलेगी, बल्कि उसकी सोल ऐसा अनुभव चुन सकती है जहां वह ऑनेस्टली, रिस्पॉन्सिबली या कंपैशन का लेसन सीख सके। इसलिए कर्मों से डरना नहीं चाहिए, कर्म को लर्निंग की नजर से देखना चाहिए। अब बात करते हैं सोल लेसन की। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि हम इस दुनिया में सिर्फ नौकरी करने, पैसा कमाने, परिवार चलाने के लिए आए हैं? आप चैट बॉक्स में जवाब इसका लिख सकते हैं, या अपने दिमाग में भी सोच सकते हैं, क्या यही काम है हमारे? अब इसका जवाब मैं देना चाहूंगी आपको। हमारा सोल हर जन्म में कुछ लेसन सीखने आता है, कुछ नए एम के साथ आता है। बिल्कुल ठीक। सो ऑन द सेम नोट, लाइक आई वाज सेइंग, हमारी सोल हर जन्म में कुछ लेसन सीखने आता है।
किसी की सोल फॉरगिवनेस सीखती है, किसी की सोल सेल्फ लव, किसी की पेशेंस, किसी की स्पीकिंग द ट्रुथ, और किसी की डिटैचमेंट। अब जरा अपने जर्नल में एक लाइन लिखिए। काफी काम करवाऊंगी मैं आपसे, मगर इस जर्नी में अगर आपने आगे बढ़ना है और कुछ सीखना है तो प्लीज थोड़ा सा साथ देके ये काम जरूर कर लीजिए। जर्नल में एक लाइन लिखिए, अगर मुझे अपनी लाइफ से एक लेसन चुनना है तो मुझे लगता है मेरा सोल मुझे डैश सिखाना चाहता है। ज्यादा अपने दिमाग पे बोझ मत दीजिए और बहुत ज्यादा सोचिए मत, जो भी पहला शब्द मन में आता है वही लिख दीजिए। अगर मुझे अपनी लाइफ में एक लेसन चुनना हो तो मुझे लगता है मेरा सोल मुझे डैश सिखाना चाहता है। और जब आप लिख लेंगे तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप, ताकि मुझे पता रहे कि आप लोगों ने लिख लिया। आई कैन गो ऑन फर्दर। ग्रेट। तो हो सकता है आज अ, आपका जवाब पूरी तरह से सही ना हो, और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। इस कोर्स के अंत तक शायद आपको उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है वैसे वैसे हम अपनी सोल को और गहराई से समझने लगते हैं। याद रखिए, कर्म हमें सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि हमें विकसित करने के लिए है। और आकाशिक रिकॉर्ड का सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि वह हमें यह समझने में मदद करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, से आगे बढ़कर मुझे इससे क्या सीखना है। अब जब मैंने कार्मिक ब्लॉक्स और सोल लेसन समझ लिए हैं, तो अगला सवाल है, क्या आकाशिक रिकॉर्ड हमें हमारी लाइफ पर्पस और रिलेशनशिप के बारे में गाइडेंस दे सकता है? उसका उत्तर है यस। शायद कभी सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी खुद से ये पूछा होगा, मैं आखिर इस दुनिया में क्यों आई हूं या आया हूं, मेरा पर्पस क्या है? क्या मैं वही कर रही हूं या कर रहा हूं जिसके लिए मेरे सोल ने ये जन्म चुना है? क्योंकि कहते हैं कि हर सोल ये खुद डिसाइड करता है कि उसको कौन से माँ बाप के पास जाना है, ताकि वो लाइफ के लेसन्स जो रह गए हैं पिछले जन्म के वो सीख सके। कितने लोगों ने कभी कभी ये सोचा है कि मुझे लगता है कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना या बनी हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या। ये सवाल बहुत ही सामान्य है। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी इस मोड़ पे आते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड हमें कोई रेडीमेड कैरियर ऑप्शन नहीं बताता कि आपको डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है या बिजनेस करना है, लेकिन वह हमें हमारी सोल का पर्पस की दिशा जरूर दिखाता है। वह बताता है कि आपका सोल इस जन्म में किन क्वालिटीज को विकसित करना चाहता है, किन लोगों की मदद करना चाहता है, और किस तरह का जीवन जीकर सबसे ज्यादा फुलफिलमेंट महसूस करेंगे। जैसे जब मैं शुरू किया था आकाशिक रिकॉर्ड और मैं किसी के पास गई थी, इसी तरीके से मेरे को इंटरेस्ट भी बैठा आकाशिक रिकॉर्ड में। तो मुझे अ, मैंने जब अपने आकाशिक रिकॉर्ड खुलवाए
और रीडिंग करवाई, तो मेरे को एक क्यूरियोसिटी थी कि बहुत जगह जगह ना आगे पीछे मैं भटक रही हूँ, तो मुझे एक्चुअली करना क्या है. सो द फर्स्ट थिंग दैट केम इन माय आकाशिक रिकॉर्ड वाज दैट यू आर बोर्न टू बी अ हीलर. तो जो लेडी मेरा आकाशिक पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि किरण, तुम एक नेचुरल हीलर हो. तुम जिसके साथ बैठोगी भी, अगर कोई हीलिंग मोडालिटी नहीं भी सीखी है, तो भी उसकी हीलिंग शुरू कर दोगी. तो तुमको इसको विकसित करने की जरूरत है, और ये जो भी आप सीखो, उसको जितने लोगों को सिखा सको उतना अच्छा है. तो मुझे एक पर्पस मिल गई लाइफ की, और ये समझ आ गया कि मेरे सोल ने जन्म क्यों लिया है. और बिलीव यू मी, जब मैं किसी को पढ़ाती हूँ और उसको सही रास्ते पे और सही चीज से उसका मार्गदर्शन करती हूँ, तो मुझे बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है. सो इसी तरीके से आप लोगों को भी समझने की जरूरत है कि आपका सोल पर्पस क्या है, और जब वो पता चल जाता है, तो जीवन एक फुलफिलमेंट से आप जी सकते हैं. अब बात करते हैं रिलेशनशिप की. क्या आपने कभी किसी इंसान से पहली बार मिलकर ऐसा महसूस किया है? पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि इससे मैं पहले मिल चुकी हूं, या मैं इसको जानती हूं. या फिर किसी व्यक्ति से बिना किसी वजह के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस होता है, या बहुत ही रेजिस्टेंस महसूस होती है, उसको देख के बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता. स्पिरिचुअलिटी में इसे कई बार सोल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है. सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, जन्म लेने से पहले हमारी सोल किसी दूसरे सोल के साथ कुछ अनुभव करने का चुनाव करती है. इसका मतलब ये नहीं कि हमारी पूरी लाइफ पहले से लिखी हुई है. इसका अर्थ केवल इतना है कि कुछ लोग और कुछ परिस्थितियां हमारी ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए हमारे जीवन में आती हैं. और इसी कारण से कुछ रिलेशनशिप हमें खुशी देते हैं, कुछ रिलेशनशिप हमें सबसे बड़ा लेसन सिखा के आगे बढ़ जाते हैं. आकाशिक रिकॉर्ड हमें यह समझने में मदद करती है कि किस रिलेशनशिप में क्या सीखना है और क्या हील करना है, और कब हमें ग्रेटिट्यूड के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए. याद रखिए, हर रिलेशनशिप हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन हर रिलेशनशिप किसी ना किसी लेसन के लिए होता है. जब हम लेसन समझ लेते हैं, तो दर्द धीरे धीरे विजडम में बदल जाता है. पहले तो बहुत तकलीफ होती है, मगर लर्निंग बहुत जरूरी है कि उस रिलेशनशिप से हमने सीखा क्या. इसलिए आकाशिक रिकॉर्ड का उद्देश्य केवल आंसर देना नहीं है, बल्कि हमें अपने जीवन के उस ऊंचे पर्सपेक्टिव से देखने की क्षमता देना है. जब हमारा पर्सपेक्टिव बदलता है, तो एक्सपीरियंस भी बदलने लगते हैं. अब तक हमने समझा कि आकाशिक रिकॉर्ड हमें पर्पस, रिलेशनशिप और सोल जर्नी में क्लैरिटी देता है. लेकिन इन सबका सबसे बड़ा परिणाम क्या होता है? इनर हीलिंग. क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी सिचुएशन का जवाब मिलते ही आपका आधा दर्द अपने आप ही कम हो जाता है? बहुत बार हुआ होगा, और ये कई बार हमने एक्सपीरियंस भी किया है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार हमें दर्द से ज्यादा तकलीफ उस दर्द का कारण ना जानने से होती है. जब हमें समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम या तो खुद को दोषी मानने लगते हैं या दूसरों को. लेकिन जब किसी सिचुएशन के पीछे का लेसन समझ आ जाता है, तो धीरे धीरे ब्लेम की जगह अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, और गिल्ट की जगह एक्सेप्टेंस.
यही आकाशिक रिकॉर्ड की सबसे बड़ी हीलिंग है। ये हमें ये नहीं कहता कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगी, बल्कि हमें प्रॉब्लम्स को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना सिखाता है। और जब पर्सपेक्टिव बदल जाता है तो इमोशन भी बदल जाती है, और जब इमोशन बदलती है तो हीलिंग शुरू हो जाती है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, हीलिंग का मतलब दर्द को मिटाना नहीं है, बल्कि दर्द के साथ अपने रिलेशनशिप को बदलना है। सोचिए, अगर आज आपकी लाइफ में किसी एक चैलेंज को पनिशमेंट की जगह लेसन की तरह देखना शुरू कर दें, तो क्या आपकी फीलिंग्स बदलेंगी? शायद हाँ, क्योंकि उस समय आपका फोकस वाई मी से हटकर व्हाट इज दिस टीचिंग मी पर आ जाएगा। और यही शिफ्ट आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की शुरुआत है। इसलिए आकाशिक रिकॉर्ड का उद्देश्य केवल इंफॉर्मेशन देना नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। जब सोल को क्लैरिटी मिलती है तो मन को शांति होने लगती है, और निर्णय लेना आसान हो जाता है, डर कम हो जाता है, और धीरे धीरे हम अपने जीवन को ट्रस्ट के साथ जीना सीखते हैं। याद रखें, हीलिंग बाहर से नहीं आती, हीलिंग अवेयरनेस से आती है, और अवेयरनेस की शुरुआत तब होती है जब हम अपने जीवन को सोल की नजर से देखना शुरू करते हैं। क्या कभी आपने ड्रीम्स, इंट्यूशंस या किसी अनजानी फीलिंग के माध्यम से आपको ऐसा लगा है कि आपका सोल आपसे कुछ कहना चाहती है? स्पिरिचुअलिटी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह केवल सुनने के लिए नहीं आती है, यह महसूस करनी पड़ती है। आप बोलो कि स्पिरिचुअलिटी में पढ़ना है, या कोई समझाता है कि आपको स्पिरिचुअल होना चाहिए, या आप खुद बोलने लगो ओ आई एम वेरी स्पिरिचुअल, बाहर बाहर से बोल रहे हो मगर महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी एक अंदर से महसूस करने की बात है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने भीतर झांकें और अपने आप से सवाल पूछें, और इसका जवाब किसी और को नहीं देना, केवल खुद को देना है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई सपना देखा और बाद में लगा हो कि इसमें मैसेज छुपा हुआ था? या कभी बिना किसी कारण के किसी काम को करने का मन नहीं हुआ और बाद में पता चला कि यह डिसीजन सही था? या किसी व्यक्ति से पहली बार मिलकर ऐसा लगा हो कि मैं इसे पहले जानती हूँ? बस महसूस कीजिए और जानिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर सपना डिवाइन मैसेज लेकर आता है, या हर इंट्यूशन आकाशिक रिकॉर्ड से आती है, लेकिन कई बार हमारी सोल हमसे बहुत ही सटल, सूक्ष्म तरीके से बात करती है। समस्या ये है कि हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें उसकी आवाज नहीं सुनाई देती। इसलिए मैं चाहूंगी कि अब आप अपने जर्नल निकालें और एक प्रश्न पूछें, क्या कभी मुझे ऐसा लगा है कि मेरी ड्रीम्स, इंट्यूशन या किसी अनुभव के माध्यम से मुझे कोई मैसेज मिला है जो मेरी लाइफ या पर्पस से जुड़ा था? और ज्यादा सोचिएगा मत, कोई भी जवाब सही या गलत उत्तर नहीं है, तो उसको ढूंढने की भी कोशिश मत कीजिए। जो पहले अनुभव याद आता है वही लिखिए। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देती हूँ ये लिखने के लिए।
ग्रेट। याद रखिए, स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत आंसर्स मिलने से नहीं होती, बल्कि अपने एक्सपीरियंस पर ध्यान देने शुरू करने से होती है। हो सकता है आज आपको अपने सवालों के सभी जवाब ना मिले हों, लेकिन अगर आपने आज अपने भीतर उठने वाली छोटी छोटी फीलिंग्स को नोटिस करना शुरू किया है, तो समझिए आपकी जर्नी शुरू हो गई है। और यही जर्नल आगे चल के आपका सबसे बड़ा टीचर बनेगा, जिसमें कि आप छोटी छोटी बातें आज नोट कर रहे हैं। कई बार जिन बातों को हम आज सामान्य समझकर लिख लेते हैं, कुछ महीनों बाद वह हमारी सबसे बड़ी स्पिरिचुअल लर्निंग बन जाती है। तो आइए आगे अ, अगले विषय की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम समझेंगे आकाश तत्व और पंचभूत हमारी सोल जर्नी से कैसे जुड़े हुए हैं। अब तक हमने अपनी सोल जर्नी की बात की, लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, आखिर ये आकाश है क्या, जहां आकाशिक रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। हमारे शास्त्रों में आकाश तत्व को 5 तत्वों में सबसे सूक्ष्म या सटल तत्व माना गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनमें आकाशा वह तत्व है जो बाकी चारों तत्वों को स्थान देता है। अगर स्पेस ही ना हो तो कुछ भी अस्तित्व में ना आ सकता। आप सब मानते हैं ये या नहीं? मुझे थम्स अप करके बताएं। ग्रेट। आकाश एक अनंत स्पेस है, जहां पूरी सृष्टि की ऊर्जा और चेतना विद्यमान है। एक डिवाइन कॉन्शियसनेस का क्षेत्र है, जहां हर सोल की वाइब्रेशन मौजूद है। यही कारण है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को आकाश से जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं पंच महाभूता, यानी 5 तत्वों की। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारी बॉडी में भी इन्हीं 5 तत्वों से बनी हुई है, और हमारी पर्सनालिटी, इमोशन, डिजायर और स्पिरिचुअल जर्नी पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। इसे आप अपनी सोल का एक ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। अगर आपको छुट्टी मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? माउंटेन, बीच, फॉरेस्ट, बॉनफायर या खुला आसमान? आप अपने आप से ये पूछें। सबकी पसंद अलग अलग होगी, और कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस मानती हैं कि कई बार हमारी अट्रैक्शन भी हमारे डोमिनेंट एलिमेंट का संकेत देती है। इसका मतलब ये नहीं कि यही अंतिम सत्य है, लेकिन ये हमें अपने स्वभाव को समझने का एक सुंदर दृष्टिकोण देती है। आने वाली कुछ स्लाइड्स में हम हर एलिमेंट को अलग अलग समझेंगे और देखेंगे कि वह हमारी पर्सनालिटी और सोल जर्नी को कैसे प्रभावित करती हैं। याद रखिए, 5 तत्व हमारे बाहर भी होते हैं और हमारे भीतर भी। जब ये संतुलित होते हैं तो जीवन भी संतुलित होता है, और जब संतुलित होता है तो वही कई बार हमारा बिहेवियर, इमोशंस और डिसीजंस में दिखाई देने लगता है। तो आइए एक एक करके पांचों तत्व को समझते हैं। याद रखिए, यहाँ कोई एलिमेंट अच्छा या बुरा नहीं है। हर एलिमेंट को अपनी
एक खूबसूरती है और हर सोल में 5 तत्व में मौजूद होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी में थोड़ा कोई एलिमेंट ज्यादा होता है और दूसरा कम प्रभावशाली होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी, अर्थ एलिमेंट की। जैसे कि नाम से समझ आता है, ये एलिमेंट स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग और स्ट्रक्चर का प्रतीक है। जिन लोगों में अर्थ एलिमेंट मौजूद होता है वे प्रैक्टिकल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं और उन्हें स्टेबिलिटी पसंद होती है। उन्हें रूटीन अच्छा लगता है, प्लानिंग करना पसंद होता है और वह अपनी कमिटमेंट्स को गंभीरता से निभाते हैं। अगर आपको गार्डनिंग, नेचर, घर सजाना या एक सिक्योर लाइफ पसंद है, तो हो सकता है आपके अंदर अर्थ एलिमेंट थोड़ा ज्यादा मौजूद हो। अब बात करते हैं जल एलिमेंट की। वाटर हमेशा फ्लो करता है, इसलिए ये एलिमेंट इमोशंस, क्रिएटिविटी और कंपैशन का प्रतीक माना जाता है। जिनमें ये एलिमेंट ज्यादा है, ऐसे लोग दिल से सोचते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को आसानी से समझ लेते हैं और अक्सर बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं। राइटर्स, आर्टिस्ट, हीलर, काउंसलर्स में ये एलिमेंट अक्सर अधिक दिखाई दिए देता है। लेकिन अगर वाटर बैलेंस में ना हो तो इंसान जरूरत से ज्यादा इमोशनल भी हो सकता है। इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। आगे आते हैं अग्नि, फायर एलिमेंट पर। फायर का मतलब केवल आग नहीं, बल्कि एनर्जी, पैशन, करेज और ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आपके अंदर कुछ नया करने का जुनून है, लीडरशिप पसंद है, चैलेंजेस से डरने की बजाय उनका सामना करना अच्छा लगता है, तो फायर एलिमेंट आप में ज्यादा मजबूत है। एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स और चेंज मेकर्स में अक्सर ये एलिमेंट अधिक दिखाई देता है। लेकिन अगर फायर एलिमेंट असंतुलित हो तो वही पैशन, गुस्सा, इम्पेशंस या ईगो में बदल सकता है। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। मैं 3 वर्ड्स बोलूंगी और आप मन में सोचिए कि इनमें से कौन सा वर्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। स्टेबिलिटी, फ्लो या ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेबिलिटी, फ्लो या ट्रांसफॉर्मेशन। और जो भी शब्द आपके मन में आए उसे अपने जर्नल में लिख लीजिए। एक बार फिर, कोई सही या गलत उत्तर नहीं है, ये केवल अपने आप को ऑब्जर्व करने की एक छोटी सी शुरुआत है। याद रखिए, हमारा उद्देश्य खुद को किसी एक एलिमेंट से बांधना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इस समय हमारी पर्सनालिटी में कौन सी एनर्जी अधिक सक्रिय है, किस एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है। अभी हमने अर्थ, वाटर और फायर को समझा। अब बात करते हैं आखिरी के 2 तत्वों की, जो हमें सोचने और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले वायु। जैसे हवा हमेशा चलती रहती है, वैसे ही वायु का संबंध थॉट्स, कम्युनिकेशन, मूवमेंट और फ्रीडम से है। जिन लोगों में ये एलिमेंट मजबूत है, उन्हें नई नई चीजें सीखना अच्छा लगता है, आइडियाज उनको जल्दी आते हैं, वे कम्युनिकेटर्स होते हैं, अच्छा बोल पाते हैं और एक जगह बंद कर रहना उन्हें पसंद नहीं होता। टीचर्स, राइटर्स, स्पीकर्स और ट्रेनर्स में
अक्सर वायु एलिमेंट अच्छा होता है। लेकिन अगर ये एलिमेंट बैलेंस में ना हो तो इंसान ओवर थिंकिंग, रेस्टलेस या फोकस की कमी भी महसूस कर सकता है। अब आते हैं सबसे सूक्ष्म तत्व आकाश, ईथर एलिमेंट पर। आकाश का अर्थ केवल स्पेस नहीं है, ये इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी, हायर कॉन्शियसनेस और डिवाइन कनेक्शन का प्रतीक है। ये वह तत्व है जो बाकी तत्वों को जोड़ता है। जैसे बिना स्पेस के कुछ भी अस्तित्व में नहीं आ सकता, वैसे ही आकाश के बिना हमारी स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी पूरी नहीं होती। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में हैं या सेल्फ डिस्कवरी की ओर सहज रूप से आकर्षित होते हैं, उनमें अक्सर आकाश एलिमेंट की एनर्जी अधिक सक्रिय होती है। लेकिन याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों से ज्यादा स्पिरिचुअल हैं। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि उनकी सोल इस दिशा में अधिक अनुभव करना चाहती है। अगर आपको इन पांचों एलिमेंट्स में से किसी एक के साथ पूरा दिन रहना हो तो आप क्या चुनेंगे? अर्थ, वाटर, फायर, रेन या आकाश? और क्यों? आप लोग चैट में लिख के बताएंगे मुझे कि किसके साथ आप रहना पसंद करेंगे। आप अपने आप को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। आप में से कोई शेयर करना चाहेगा? नैना, आशु, राहुल जी, कोई शेयर करना चाहेगा प्लीज? सबकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल ठीक नैना जी। बट अगर आपको एक एलिमेंट के साथ रहना हो तो आप किसको चुनेंगे? सब बैलेंस करना होगा, राइट? इसके ऊपर आप विचार करिए। अगर मौका मिले एक एलिमेंट के साथ एक दिन बिताने का तो आप किसको चुनना चाहेंगे? और यहाँ पे अगर हम ये लोगों से पूछें तो हर का उत्तर अलग होगा, क्योंकि हर सोल का ब्लूप्रिंट अलग होता है। यही हमें अगली महत्वपूर्ण बात समझाता है, सोल का ब्लूप्रिंट। जिस तरह हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग होता है, उसी तरह सोल का भी एक यूनिक एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट है। पांचों तत्व हर किसी के भीतर हैं, लेकिन उनका संतुलन अलग अलग होता है। यही संतुलन हमारी स्ट्रेंथ, हमारे चैलेंजेस, हमारी पसंद, हमारे रिएक्शन और कई बार हमारी लाइफ लेसन को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम कहें मैं सिर्फ फायर हूं या वाटर हूं। हमारा उद्देश्य है कि ये समझें कि इस समय मेरे जीवन में कौन सी एनर्जी अधिक है या किस एनर्जी को बैलेंस करने की आवश्यकता है। याद रखिए, जब हम अपने भीतर के तत्वों को समझना शुरू करते हैं तो हम अपने बिहेवियर को भी समझना शुरू कर देते हैं। और जब बिहेवियर समझ में आने लगता है तो ट्रांसफॉर्मेशन आसान हो जाता है। अब मैं चाहूंगी कि आप अपने जर्नल में एक लाइन लिखें। इस समय मुझे सबसे ज्यादा किस एलिमेंट से जुड़ाव महसूस हो रहा है और क्यों? ज्यादा सोचिए मत, जो पहला उत्तर आए वो लिख डालिए। मैं आपको 10 सेकंड दे रही हूँ ये अपने जर्नल में लिखने के लिए। ये बात समझिए कि ये हम आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग की नींव रख रहे हैं
और ये नींव बहुत ही जरूरी है, जैसे बिल्डिंग की नींव जरूरी होती है, तो ये सारी चीजें समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग द आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड रीड करना सीखने से पहले ये नींव रखना बहुत जरूरी है। ये जर्नल जो आप लिख रहे हैं, जो जो मैं बता रही हूँ, ये फ्यूचर में आपके हमेशा काम आएंगे, तो हर क्लास में ये जर्नल जरूर लेके आना है अपने साथ। अगर किसी ने एक पीस ऑफ पेपर में लिखा है तो प्लीज मेरा एडवाइस है कि एक बुक बना लीजिए, कोई भी नोटबुक हो, डायरी हो, जिसको आप जर्नल बना सकते हैं, और उसमें ये सारी चीजें नोट करते जाइए। ये आपकी आकाशिक रीडिंग जर्नी में बहुत मदद करेगा। सो आगे चलते हैं। अगर हमें आकाशिक रिकॉर्ड को वास्तव में समझना है तो सबसे पहले हम अपने सोल को समझें, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड किसी बॉडी में नहीं, सोल के रिकॉर्ड होते हैं। इसलिए आज हम तीन ऐसे शब्द समझेंगे जो पूरे कोर्स की फाउंडेशन है: आत्मा, कर्म और धर्म। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा अनुभव करते हैं। मैं चाहती हूं कि आप सब आराम से बैठ जाएं, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। अब अपने आप से तीन सवाल पूछें। क्या मेरा शरीर बचपन से आज तक वही है? क्या मेरे विचार हमेशा एक जैसे रहते हैं? क्या मेरी इमोशन हमेशा एक जैसी रहती है? मेरे ख्याल से सबके दिमाग में एक ही बात आई होगी, नहीं, ये सब बदलते रहते हैं। तो फिर एक सवाल है, ऐसी क्या चीज है जो कभी नहीं बदलती? चैट में कोई लिख के मुझे बता सकता है कि ऐसी क्या चीज है हमारे बारे में जो कभी नहीं बदलती? आप अपनी आंखें खोल के चैट में लिख के बताइए कि क्या ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती। अगेन आप अपने आप को अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। सोल। बिल्कुल ठीक। आत्मा हमारा वास्तविक स्वरूप है। ये ना जन्म लेता है ना मरता है। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। आप इसे एक डिवाइन लाइट समझ सकते हैं जो हर जन्म में एक नया अनुभव लेने आती है। अब आते हैं कर्मा पे। अक्सर लोग कर्मा का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन कर्मा कोई पनिशमेंट का सिस्टम नहीं है। कर्मा का सीधा सा अर्थ है कॉज एंड इफेक्ट। जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल मिलेगा। हमारे हर शब्द, हर विचार और हर कर्म एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, और वही आगे चल के हमारे एक्सपीरियंसेस को प्रभावित करती है। इसलिए कर्म से तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, बस समझने की जरूरत है। जब हम अच्छी चॉइसेस लेते हैं तो अच्छे परिणाम मिलते हैं। जब गलतियां होती हैं तो जीवन हमने सीखने का अवसर देता है। यही कर्मा का वास्तविक उद्देश्य है, ग्रोथ, ना कि पनिशमेंट। अब हम आते हैं तीसरे पिलर पर, धर्म। ऐसा कौन सा काम है जिसे करते समय आपको समय का पता ही नहीं चलता?
चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए आपको समय का पता ही नहीं चलता। अगर आप मुझसे पूछें तो जब मैं किसी ट्रेनिंग में बैठती हूँ और ट्रेनिंग देने लगती हूँ तो मुझे समय का पता ही नहीं चलता और मैं बहुत खुश रहती हूँ ट्रेनिंग्स देते हुए। तो आपका ऐसा कौन सा काम है जो जब आप करते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। सबके लिए ये जवाब अलग हो सकता है और जो भी जवाब हो, जैसे मैंने बोला मैं ट्रेनिंग देती हूँ तो मुझे समय का पता ही नहीं चलता, तो जरूरी नहीं है यही मेरा पूरा धर्म हो, लेकिन अक्सर वहीं से धर्म की झलक मिलती है। धर्म का मतलब सिर्फ प्रोफेशन नहीं है। धर्म का अर्थ है वह उद्देश्य, वह जीवन पथ जिसके साथ आपका सोल सबसे ज्यादा अलाइंड महसूस करता है। किसी का धर्म लोगों की हीलिंग करना होता है, किसी का सीखना, किसी का इंस्पायर करना और किसी का सेवा करना। जब हम अपने धर्म के अनुसार जीवन जीते हैं तो भीतर एक अलग सी शांति महसूस करते हैं। चुनौतियां तब भी आती हैं लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। इसलिए याद रखिए, आत्मा बताती है कि आप वास्तव में कौन हैं। एडमिन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कर्म बताता है कि आपने क्या क्रिएट किया है और धर्म बताता है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। यही तीन मिलकर आपकी सोल जर्नी की फाउंडेशन बनते हैं और आकाशिक रिकॉर्ड्स इन्हीं तीनों की गहराई को समझने का माध्यम है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड एडमिन नेक्स्ट स्लाइड। कार्मिक ब्लूप्रिंट। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिवार में जन्म लेने वाले दो बच्चे, उनकी पर्सनालिटी, सोच, पसंद नापसंद और जीवन के अनुभव इतने अलग क्यों होते हैं? एक बच्चा बचपन से बहुत शांत होता है और दूसरा एडवेंचरस। एक को म्यूजिक पसंद है और दूसरे को बिजनेस। अगर सब कुछ एनवायरनमेंट या संस्कार जिसे कहते हैं वही तय करते हैं तो दोनों बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहीं पे कार्मिक ब्लूप्रिंट का कॉन्सेप्ट सामने आता है। कार्मिक ब्लूप्रिंट को आप अपनी सोल का एक एनर्जेटिक रोड मैप समझ सकते हैं, जिसमें आपकी सोल के पिछले अनुभव, अधूरे लेसन्स, स्ट्रेंथ, चैलेंजेस, गिफ्ट्स और इस जन्म में सीखने वाले लेसन्स की संभावनाएं होती हैं। ध्यान दीजिए, मैंने संभावनाएं कहा है क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी डेस्टिनी को पत्थर पर लिखी हुई कहानी की तरह नहीं बताते। वे आपको पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं। आपके डिसीजन, फ्री विल और एक्शंस हमेशा महत्वपूर्ण रहते हैं। इसे एक साधारण से उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप एक नए शहर में जाते हैं। आपके पास गूगल मैप है। मैप आपको रास्ते दिखाता है और ये बताता है कि कहीं पे ट्रैफिक है, कहीं पे शॉर्टकट है और कहाँ डेस्टिनेशन है, लेकिन गाड़ी तो आप चला रहे हैं। अगर आप रास्ता बदलना चाहें तो वो भी आपके हाथ में है।
ठीक उसी तरीके से आकाशिक रिकॉर्ड आपके सोल का मैप है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील हमेशा आपके हाथ में रहता है। इसलिए जब हम किसी आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ते हैं तो हमारा उद्देश्य भविष्य बताना नहीं है, हमारा उद्देश्य ये समझना है कि इस सोल ने क्या सीखा, अभी क्या सीख रही है और आगे बढ़ने के लिए किस अवेयरनेस की आवश्यकता है। कार्मिक ब्लूप्रिंट आपकी किस्मत नहीं है, वह आपकी सोल की लर्निंग प्लान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है वैसे वैसे आप अपनी चॉइस बदल सकते हैं और अपनी जर्नी को अधिक कॉन्शियस बना सकते हैं। द डिवाइन ऑलवेज गिव्स अस टू चॉइसेस। यूनिवर्स हमें हमेशा दो चॉइसेस देता है, तो उसमें से चॉइस लेना हमारा काम है। अब तक हमने समझा आकाशिक रिकॉर्ड क्या है, क्यों पढ़े जाते हैं और ये हमारी सोल जर्नी में कैसे मदद करते हैं। लेकिन जैसे हर स्पिरिचुअल सब्जेक्ट के साथ होता है, आकाशिक रिकॉर्ड को लेके बहुत से मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं। एडमिन नेक्स्ट स्लाइड। और कई बार ये मिथ्स लोगों को सीखने से पहले ही डरा देते हैं। तो चलिए आज इन मिथ्स को यहीं खत्म करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड केवल साइकिक्स, गुरुज या स्पेशल पावर वाले लोगों ही एक्सेस कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, ये मिथ है या ट्रुथ? ये मिथ है। सच्चाई ये है कि हर इंसान इंट्यूशन के साथ पैदा होता है। जैसे हर इंसान गाना गाना सीख सकता है, ड्राइविंग करना सीख सकता है, मगर कोई एक ही प्रोफेशनल सिंगर बनता है या ड्राइवर बनता है और कोई सिर्फ अपने लिए गाता है। वैसे ही इंट्यूशन भी प्रैक्टिस से ही विकसित होती है। आकाशिक रिकॉर्ड किसी स्पेशल गिफ्ट का नहीं बल्कि इंटेंशन, प्रैक्टिस और रिस्पेक्ट का विषय है। एक और मिथ है, आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करना डेंजरस होता है। ये मिथ है या ट्रुथ है? ये मिथ है। हाँ, अगर कोई बिना ग्राउंडिंग के, बिना प्रोटेक्शन के और बिना सही अंडरस्टैंडिंग के किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में उतर जाता है तो कंफ्यूज होता है। इसलिए इस कोर्स में हम सबसे पहले ग्राउंडिंग, प्रोटेक्शन प्रेयर, एनर्जी हाइजीन और सही प्रोसेस सीखें, तभी हम आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ सकते हैं। जब आप सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो यह एक सुरक्षित और बेहद ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है। जैसे मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम अपने जूते बाहर उतारते हैं, वैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड्स में प्रवेश करने से पहले हम अपनी एनर्जी को प्रिपेयर करते हैं। तीसरी स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड खोलने के लिए हमेशा किसी गुरु, मीडियम या रीडर की जरूरत होती है। क्या लगता है आप लोगों को, ये ट्रुथ है या मिथ है? ये भी मिथ है। हाँ, शुरुआत में एक टीचर की गाइडेंस बहुत मदद करती है। जैसे स्विमिंग सीखने के लिए कोच होता है, वैसे ही आपको आकाशिक रीडिंग सिखाने के लिए कोई गाइडेंस जरूर चाहिए। लेकिन ये क्या पूरी जिंदगी कोच आपको तैराता रहेगा? नहीं। उसी तरह हमारा उद्देश्य आपको डिपेंडेंट बनाना नहीं है, बल्कि इतना सक्षम बनाना है कि आप स्वयं अपना और दूसरों का रिकॉर्ड रिस्पेक्टफुली एक्सेस कर सकें। आखिरी स्टेटमेंट है, आकाशिक रिकॉर्ड सिर्फ पास्ट लाइफ के बारे में बताता है।
क्या ये सही है? नहीं। पास्ट लाइफ उनका केवल एक हिस्सा है। आकाशिक रिकॉर्ड आपके पास समझने में मदद करता है, प्रेजेंट में क्लैरिटी देता है और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज दिखाता है। लेकिन याद रखिए, फ्यूचर पत्थर की लकीर नहीं है। आपकी फ्री विल, आपके डिसीजंस और आपके एक्शंस हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड भविष्य तय नहीं करता, वह आपको बेहतर निर्णय लेने की विजडम देता है। तो आज की सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड कोई जादू नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, और ना ही कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है। ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसे सही अंडरस्टैंडिंग, सही इंटेंशन और इंटेंशन के साथ कोई भी सीख सकता है। अब तक हमने समझा कि आकाशिक रिकॉर्ड क्या है, क्यों पढ़े जाते हैं और कौन इन्हें एक्सेस कर सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक्सेस कैसे किया जाए। सबसे पहले मैं बहुत जरूरी बात क्लियर करना चाहूंगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करने का मतलब है कोई चमत्कार होना, अचानक विजन आना, कोई मैजिकल एक्सपीरियंस होना, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड का सबसे पहला दरवाजा है इंटेंशन। यदि आपका उद्देश्य सेट है, क्या आप खाली क्यूरियोसिटी के लिए आए हैं या सच में आपकी सोल को गाइडेंस चाहिए, ये सब इंटेंशंस क्लियर हैं, तो यूनिवर्सल जो है हमारे वर्ड से ज्यादा इंटेंशन को रिस्पॉन्ड करता है। दूसरा है प्रेयर। प्रेयर का मतलब रिलीजियस प्रेयर नहीं है। प्रेयर का अर्थ है अपनी एनर्जी को डिवाइन विजडम के साथ अलाइन करना। जब हम विनम्रता और सम्मान के साथ रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने की अनुमति मांगते हैं, तब हम एक सीक्रेट स्पेस क्रिएट करते हैं। इसलिए इस कोर्स में हम एक स्पेसिफिक ओपनिंग प्रेयर सीखेंगे जो हमें सुरक्षा और सम्मान पूर्वक आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्ट करने में मदद करेगी। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है इंट्यूशन। क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी लॉजिक के आपने किसी बात का पहले से ही एहसास हो गया हो, या किसी इंसान के बारे में पहली मुलाकात में ही एक ऐसी फीलिंग आई हो और बाद में वह सही निकली हो? यही हमारी इंट्यूशन है। हम सबके अंदर ये क्षमता पहले से ही मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम में से कुछ लोग उसकी आवाज सुनते हैं और कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करने का मतलब कोई नई शक्ति पाना नहीं है, बल्कि अपनी उसी इनर विजडम पर भरोसा करना सीखना है जो हमेशा से हमारे भीतर मौजूद है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है। जैसे कोई डाइवर समुद्र में उतरने से पहले अपनी तैयारी करता है, वैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड में जाने से पहले हमें अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना होता है। इसी तरह प्रोटेक्शन भी जरूरी है, ताकि हम केवल उच्च और स्वच्छ ऊर्जा के साथ कनेक्ट करें। आगे आने वाली क्लासेस में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ग्राउंडिंग कैसे करनी है, ओपनिंग प्रेयर कैसे करनी है, और अपने क्लेयर जैसे क्लेयरवॉयंस, क्लेयर एसेंस, क्लेयर ऑडियंस और नॉलेज को पहचानेंगे, और कैसे एक सेफ, एथिकल और रिस्पेक्टफुल तरीके से आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करेंगे।
इसलिए अगर आज आपको लगा है कि मुझे कुछ महसूस नहीं होता या मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे एक बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है, वैसे ही इंट्यूशन भी प्रैक्टिस के साथ विकसित होती है। याद रखिए, आकाशिक रिकॉर्ड का रास्ता स्पेशल पावर में नहीं है, बल्कि शांत मन, शुद्ध इंटेंशन, नियमित प्रैक्टिस और डिवाइन ट्रस्ट से खुलता है। और अब जब आपको एक्सेस करने की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई है, तो मैं चाहती हूं कि आप आज से अपनी इंट्यूशन को ऑब्जर्व करना सीखें। कुछ लोग सोचते हैं इंट्यूशन सिर्फ कोई गिफ्टेड लोगों के पास होती है, लेकिन सच ये है इंट्यूशन हम सब के अंदर होती है। फर्क इतना है कि कुछ लोग अपनी आवाज सुनते हैं और कुछ लोग उसे अपने डाउट, फियर और ओवर थिंकिंग के शोर के नीचे दबा देते हैं। आपकी सोल हमेशा आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती रहती है, कभी एक अचानक आए हुए विचार के रूप में, कभी एक ड्रीम के माध्यम से, कभी किसी शब्द, किसी गीत के रूप में, और कभी सिर्फ एक शांत सी इनर नोइंग के रूप में। समस्या ये है नहीं है कि गाइडेंस नहीं आती, समस्या ये है कि हम उसे नोटिस नहीं करते। इसलिए आज मैं चाहती हूँ आप अपने पूरे दिन छोटी छोटी इंट्यूशंस को ऑब्जर्व करें, बस उसे जर्नल में नोट करते जाएं। कभी उस पर विश्वास करना है या नहीं करना ये बाद में देखेंगे, लेकिन उसे ऑब्जर्व जरूर करिए। याद रखिए, इंट्यूशन एक मसल की तरह है। जितना आप उसे नोटिस करेंगे, उतना ही वह मजबूत होगा। और आकाशिक रिकॉर्ड सीखने के लिए सबसे पहले तैयारी यही है कि अपने भीतर की आवाज को पहचानें। तो आज एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। दिन के अंत में जर्नल में केवल एक क्वेश्चन लिखिए, आज मेरी इंट्यूशन ने मुझसे क्या कहा और क्या मैंने उसकी बात सुनी। अपने जर्नल में लिखिए, आज मेरी इंट्यूशन ने मुझसे क्या कहा और क्या मैंने उसकी बात सुनी। बस इतना सा अभ्यास करना अवेयरनेस को धीरे धीरे बढ़ाने की शुरुआत देगा। अब मैं आपसे दो ऐसी प्रैक्टिस करवाना चाहूंगी जिन्हें आप अगले कुछ दिनों तक नियमित रूप से करें, जो आप खुद अपने अंदर सटल चेंज महसूस करने में मदद करेंगे। याद रखिए, आकाशिक रिकॉर्ड सीखने में सबसे पहले अपनी एनर्जी को तैयार करना जरूरी है। जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ट्यून करता है, वैसे ही हम अपने माइंड, बॉडी और एनर्जी को ट्यून करते हैं। पहली प्रैक्टिस है डेली ग्राउंडिंग। मैं चाहती हूं कि सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालें। आराम से बैठें, अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आपके पैरों से जड़ें निकल रही हैं, मदर अर्थ के अंदर गहराई तक जा रही हैं। महसूस कीजिए कि धरती आपको स्थिरता, सुरक्षा और स्ट्रेंथ दे रही है। अब इमेजिन करें कि ऊपर से एक गोल्डन लाइट आपके सिर के ऊपर आ रही है और आपके पूरे शरीर में उतर रही है। ये लाइट आपको डिवाइन विजडम से कनेक्ट कर रही है। अब मन ही मन 3 बार बोले, आई एम सेफ, आई एम गाइडेड, आई एम कनेक्टेड टू द डिवाइन विजडम। आई एम सेफ, आई एम गाइडेड, आई एम कनेक्टेड टू द डिवाइन विजडम। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हर शब्द को महसूस करें। ये प्रैक्टिस आपकी एनर्जी को ग्राउंड करेगी और आपकी इंट्यूशन को भी धीरे धीरे क्लियर बनाएगी। दूसरी प्रैक्टिस है एलिमेंट मेडिटेशन।
पिछली स्लाइड में हमने 5 तत्वों के बारे में बात की थी। आज मैं चाहूंगी कि आप उनमें से किसी एक एलिमेंट को चुनें जिससे आपको ज्यादा जुड़ाव महसूस हो। अगर आपको अर्थ पसंद है तो अपने आप को किसी शांत पहाड़ी या हरे भरे जंगल में इमेजिन कीजिए। अगर पानी पसंद है तो बहती हुई नदी या समुद्र के किनारे बैठा हुआ महसूस कीजिए। अगर फायर से जुड़ाव है तो एक शांत जलती हुई कैंडल की लौ की कल्पना कीजिए। और अगर एयर पसंद है तो ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस कीजिए। और अगर आकाश से जुड़ाव है तो अपने आप को तारों भरे खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ इमेजिन कीजिए। बस 2-3 मिनट तक अनुभव कीजिए इन एलिमेंट्स के साथ जुड़ने की। उसके बाद जर्नल में लिखिए, आज मैंने क्या महसूस किया। कोई इमेज, कोई फीलिंग, कोई थॉट या कोई मैसेज आए। अगर कुछ भी महसूस ना हो तो भी बिल्कुल ठीक है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में सबसे महत्वपूर्ण चीज कंसिस्टेंसी है, परफेक्शन नहीं। ये रोज आपको करना है। जितनी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी उतना ही आपका कनेक्शन बढ़ेगा। याद रखिए, जितना शांत आपका मन होगा उतनी स्पष्ट आपकी इंट्यूशन होगी। इसलिए इन प्रैक्टिसेस को होमवर्क की तरह मत लीजिए, बल्कि अपने सोल के साथ रोज की एक छोटी सी मुलाकात समझिए। एक प्रो टिप देती हूं मैं। आज की क्लास समाप्त करने से पहले, जो शायद इस पूरे कोर्स में सबसे वैल्यूएबल प्रैक्टिसेस में से एक होगी। इस पूरी जर्नी में आपकी सबसे बड़ी साथी कौन होगी? आपकी जर्नल। आज से एक डेडिकेटेड जर्नल, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, आपको रखिए। कोई भी नोटबुक ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि उससे सिर्फ इस कोर्स के लिए रखें, क्योंकि ये सिर्फ नोट्स लिखने की डायरी नहीं है, ये आपकी सोल जर्नल होगी। इस जर्नल में सिर्फ क्लास के नोट्स मत लिखिए, इसमें ड्रीम्स लिखिए, मेडिटेशन के एक्सपीरियंस लिखिए, इंट्यूशन से मिली फीलिंग्स लिखिए। अगर कोई सिंबल बार बार दिखाई दे रहा है तो वो लिखिए। कोई नंबर रिपीटेडली दिखाई दे रहा है तो वो लिखिए। कोई मैसेज या कोई क्वेश्चन मन में आ रहा है, सब कुछ लिखते जाइए। शुरू में आपको लगेगा कि ये सब सामान्य बातें हैं, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि जब आप कुछ महीनों बाद इस जर्नल को वापस पढ़ेंगे तो आपको ऐसा कनेक्शन दिखाई देगा जो उस समय शायद आपको समझ नहीं आया होगा। कई बार हमारा सोल धीरे धीरे हमसे बात करता है। वे एक ही मैसेज अलग अलग तरीके से भेजता है, लेकिन अगर हम उसे लिखते नहीं हैं तो हम भूल जाते हैं। इसलिए आपकी जर्नल इस पूरी जर्नी में आपकी सबसे बड़ी टीचर बनने वाली है। आज की पूरी क्लास में ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको सबसे ज्यादा टच किया? नाउ दैट वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द क्लास, मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ कि आज की पूरी क्लास में ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको सबसे ज्यादा टच किया? एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस, या बस अपने जर्नल में लिख दीजिए। याद रखिए, आकाशिक रिकॉर्ड केवल एक मिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अपने आप को गहराई से समझने का एक माध्यम है। ये हमें बताता है कि हम कौन हैं, किन पैटर्न्स को लेकर चल रहे हैं, हमारी सोल क्या सीखना चाहती है, और हम अपने जीवन को अधिक अवेयरनेस, क्लैरिटी और पर्पस के साथ कैसे जी सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, आपकी अवेयरनेस बदलेगी। और जब अवेयरनेस बदलती है
तो डिसीजंस बदलते हैं, फैसले बदलते हैं। और जब डिसीजंस बदलते हैं तो जीवन बदलने शुरू हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूं कि आज आप यहां से सिर्फ इंफॉर्मेशन लेकर ना जाएं, बल्कि एक कमिटमेंट लेकर जाएं कि मैं अपने सोल की आवाज सुनने के लिए हर दिन कुछ मिनट जरूर निकालूंगा या निकालूंगी। और इसी के साथ हमारा पहला सेशन समाप्त होता है। याद रखिए, आप केवल एक शरीर नहीं हैं, आप एक सोल हैं जो एक मानवीय अनुभव जी रहे हैं। और जब आप अपने सोल से जुड़ते हैं, तब पूरा यूनिवर्स आपके लिए नए दरवाजे खोलना शुरू कर देता है। आज हमने आकाशिक रिकॉर्ड में समझना शुरू किया है। हमने जाना है कि ये क्या है, इन्हें क्यों पढ़ा जाता है, सोल जर्नी क्या होती है, कर्मा, धर्म और कार्मिक ब्लूप्रिंट्स क्या है, और कैसे हमारी इंट्यूशन इस पूरी जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इस कोर्स को सिर्फ आकाशिक रिकॉर्ड सीखने के लिए ना करें, इसे आप अपने से मिलने की जर्नी बनाएं। क्योंकि जब हम अपने भीतर झांकना शुरू करते हैं, तभी बाहर की दुनिया बदलती हुई दिखाई देती है। बहुत से स्पिरिचुअल लीडर्स, बहुत से हीलर्स आपको बताते होंगे कि सब कुछ हमारे अंदर ही है। तो ये एक माध्यम है अपने अंदर जो है उसको एक्सेस करने का। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, हीलिंग का मतलब अपनी कहानी बदलना नहीं है, बल्कि अपनी कहानी को नए नजरिए से देखना है। तो अपना नजरिया बदलना है, और आकाशिक रिकॉर्ड हमें यही नजरिया देती है। अब मैं चाहूंगी कि एक बार अपनी आंखें बंद कर लें सारे, एक गहरी सांस लें और मन ही मन अपने सोल को धन्यवाद कीजिए कि उसने आपको इस जर्नी तक पहुंचाया। अपने गाइड, मास्टर, टीचर और डिवाइन एनर्जी का आभार व्यक्त कीजिए कि उन्होंने आपको इस ज्ञान से जुड़ने का अवसर दिया। और अब मन ही मन अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं अपने जीवन को अधिक अवेयरनेस, कंपैशन और ट्रस्ट के साथ जीने का प्रयास करूंगा या करूंगी। मैं अपने जीवन को अधिक अवेयरनेस, कंपैशन और ट्रस्ट के साथ जीने का प्रयास करूंगा या करूंगी। मैं अपनी इंट्यूशन का सम्मान करूंगा या करूंगी, और नियमित प्रैक्टिस के माध्यम से अपने सोल के साथ कनेक्शन को और गहरा बनाऊंगा या बनाऊंगी। धीरे धीरे एक गहरा सांस लीजिए, और जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें खोल दीजिए। जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहती हूँ। आप एक बॉडी नहीं है जिसके पास एक सोल है, बल्कि आप एक सोल हैं जो इस समय एक ह्यूमन एक्सपीरियंस जी रही है। और जब भी जीवन में कंफ्यूजन हो, जब भी रास्ता धुंधला लगे, तो भीतर लौट जाइए, क्योंकि सारे उत्तर बाहर नहीं, आपके भीतर है। और आकाशिक रिकॉर्ड्स उसी भीतर की यात्रा का एक सुंदर माध्यम है। अगली क्लास में हम इस जर्नी को और आगे बढ़ाएंगे। हम सीखेंगे ग्राउंडिंग, प्रोटेक्शन, ओपनिंग प्रेयर और अपने क्लेयर्स को समझेंगे, ताकि हम सुरक्षित और सही तरीके से आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करना शुरू कर सकें। तब तक आपकी जर्नी नियमित रूप से यही रहेगी कि आप लिखें, अपनी इंट्यूशन को ऑब्जर्व करते रहें, और दोनों प्रैक्टिस, डेली ग्राउंडिंग और एलिमेंट मेडिटेशन रोज करें। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप सिंसियरिटी
और कंसिस्टेंसी के साथ इस कोर्स को करेंगे तो केवल आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ना ही नहीं सीखेंगे, बल्कि अपने आप को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना भी सीखेंगे। आज की इस पहली क्लास को समाप्त करने से पहले मैं आपसे दिल की एक बात कहना चाहती हूँ। जब आप इस कोर्स में आए थे तो शायद आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। हो सकता है कुछ सवालों के जवाब मिल गए हों, हो सकता है कुछ सवाल अभी भी बाकी हों। बिल्कुल ठीक है। याद रखिए, स्पिरिचुअल जर्नी आंसर्स इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अवेयरनेस की जर्नी है, अवेयरनेस बढ़ाना। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज, इससे पहले कि हम ये सेशन बंद करें, आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी के भी दिमाग में कोई सवाल है तो बिफोर वी क्लोज द सेशन आई वुड लाइक यू टू आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि सबसे अच्छा सीखने का तरीका है सवाल पूछना। दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न। जितने सवाल पूछेंगे और उसके जवाब मिलेंगे, उतना ही आपको लर्निंग में, सीखने में मदद होगी। अगर कोई सवाल नहीं आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको सब समझ आ गया। थैंक यू नैना फॉर योर फीडबैक। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे और हर हर महादेव। Okay, sure. And I'm there to answer all the questions. Radhe Radhe to everyone.